गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने चॉपर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर चॉपर हमने 3 टाइप्स के देखे थे। सबसे पहले आपका स्टेप डाउन, उसके बाद में स्टेप अप और उसके बाद में स्टेप अप स्टेप डाउन। तो उनके हमने एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास में हम यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। तो यूपीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आजकल अधिकतर जो उपकरण होते हैं वो उनको प्रचालित कराने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और उनको अधिक एफिशिएंसी यानी उच्च दक्षता के साथ प्रचालित कराने के लिए आपकी रिलायबल पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी। रिलायबल पावर सप्लाई का मतलब यहाँ पर होगा कि उन्हें लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है और लगातार पावर सप्लाई के लिए आप इमरजेंसी पावर सिस्टम या इसके अलावा बैटरी बैंक इत्यादि प्रयोग कर सकते हो। लेकिन उनमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है या अवरुद्ध हो जाती है तो उसके बाद वापस से हमारा जो बैकअप सिस्टम है वो ऑन होता है। तो उसके मध्य वहां पर क्या होगा, आकस्मिक या आप कह सकते हो कि क्षणिक वहां पर अवरुद्ध उत्पन्न होगा। उसके कारण आपके सिस्टम में कोई भी एरर या दोष उत्पन्न हो सकता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूपीएस का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1950 में यूपीएस निर्मित किया गया था, जिसे नो ब्रेक पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती चली गई तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर यूपीएस निर्मित किए गए। तो आज की क्लास में हम इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक जो यूपीएस होगा उसकी हम पावर रेटिंग, किस पावर रेटिंग में वो हमें प्राप्त होता है, उसकी दक्षता कितनी होती है, उसका बैकअप टाइम कितना होता है, उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा और इसके अलावा हमें उसे चार्जिंग के लिए कितना समय चाहिए, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इंट्रोडक्शन में, आजकल या वर्तमान में आजकल अधिकतर उपकरण विद्युत सप्लाई द्वारा प्रचालित किए जाते हैं तथा उच्च दक्षता के साथ प्रचालन के लिए रिलायबल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहां से ध्यान में रखना है कि वर्तमान या आजकल में अधिकतर उपकरण होते हैं वो विद्युत सप्लाई द्वारा प्रचालित किए जाते हैं और उनकी उच्च दक्षता के लिए हमें क्या है, उनका प्रचालन के लिए रिलायबल पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो रिलायबल पावर सप्लाई का मतलब यहां पर लगातार पावर सप्लाई से
अर्थात उपकरण को लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लगातार पावर सप्लाई के लिए आप क्या करते हो? इमरजेंसी पावर सिस्टम का प्रयोग करते हो या जनरेटर का प्रयोग करते हो? वह लगातार पावर सप्लाई के लिए इमरजेंसी पावर सिस्टम व जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पावर सप्लाई अवरुद्ध या बंद, ठीक है, पावर सप्लाई बंद होने पर उपकरण में दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है कि उपकरण में आकस्मिक अवरुद्ध उत्पन्न होता है, तो उसके कारण उसमें कोई भी डिफॉल्ट या आप कह सकते हो दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए या अतः यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूपीएस का। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यूपीएस कब निर्मित किया गया था? 1950 में निर्मित किया गया था, जिसे नो ब्रेक पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता था। तो क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम 1950 में फर्स्ट यूपीएस निर्मित किया गया जिसे नो ब्रेक पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता था, जो रोटरी टाइप के यूपीएस होते थे। ठीक है, तो ये क्या था? यूपीएस का इंट्रोडक्शन था। अब यदि हम बात करें कि यूपीएस होता क्या है एक्चुअल में, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे अधिकतर उपकरण होते हैं, यानी 99% जो उपकरण होते हैं वो एसी पावर सप्लाई पर वर्क करते हैं, और जैसे ही सप्लाई अवरुद्ध या ऑफ हो जाती है
तो आप यदि किसी उपकरण पर कोई कार्य परफॉर्म कर रहे हो तो उस कार्य में क्या उत्पन्न हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी वो कार्य वहीं पर रुक जाता है। तो अब आपको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो उस कंटिन्यूअस पावर सप्लाई के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, यूपीएस का प्रयोग करोगे। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि यूपीएस एक ऐसा उपकरण है, क्या है, यूपीएस एक ऐसा उपकरण है जो पावर सप्लाई में उत्पन्न अवरुद्ध की स्थिति में हमें क्या करता है, इमरजेंसी पावर सप्लाई प्रदान कराता है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या नोट करना है, यूपीएस। तो हम क्या लिखेंगे, अधिकतर उपकरण एसी पावर सप्लाई पर वर्क करते हैं। यदि सप्लाई ऑफ हो जाती है या बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है तो कार्य भी रुक जाता है, कार्य भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। अतः यूपीएस का प्रयोग किया जाता है, यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। तो यूपीएस है क्या, यूपीएस एक ऐसा उपकरण है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो एसी पावर सप्लाई में अवरुद्ध उत्पन्न होने की स्थिति में इमरजेंसी पावर सप्लाई प्रदान कराता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यूपीएस एक विद्युतीय उपकरण है जो एसी पावर सप्लाई में अवरुद्ध उत्पन्न होने की स्थिति में, अवरुद्ध उत्पन्न होने की स्थिति में इमरजेंसी पावर सप्लाई प्रदान कराता है। तो ये क्या है, यूपीएस। तो आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्चुअल में यूपीएस क्या होता है। ठीक है। अब इसका यूज यानी प्रयोग कहां किया जाता है यूपीएस का, जैसे आपका कंप्यूटर डेटा प्रोसेस के लिए, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस कर रहे हो आप, जैसे मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर है उस पर कोई आप इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हो, उसी दौरान यदि आपका किया गया कार्य सेव नहीं है और पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो आपका वो कार्य सेव नहीं है, तो वापस से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में किसका प्रयोग करेंगे हम, यूपीएस का करेंगे। क्यों कि वहां पर पावर सप्लाई अवरुद्ध नहीं होगी तो हमारा कार्य क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में, किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यूपीएस के ब्लॉक डायग्राम की, यूपीएस ब्लॉक डायग्राम की, किसकी बात करते हैं? यूपीएस के ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। तो जनरली हम यूपीएस में क्या प्रयोग करते हैं? एक तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रेक्टिफायर प्लस चार्जर, ठीक है। उसके बाद में हम यूज करते हैं इसमें इन्वर्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसमें हम स्टैटिक स्विच और इसके अलावा हम फोर्थ यूज करेंगे इसमें आपका बैटरी, ये सब प्रयोग करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की, यहां पर जैसे ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये सेक्शन ले लिया मैंने यहां पर, फिर सेकंड सेक्शन यहां पे ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। स्टैटिक बाईपास, ठीक है। तो यहां पर आपकी सप्लाई है, मेन है, ठीक है, और ये यहां पर आपका क्या है? रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर प्लस चार्जर। तो ये हमेशा एसी को किस में चेंज करेगा? डीसी में, ठीक है। और यहां पर आपका क्या लगा रहता है? इन्वर्टर लगा रहता है, ठीक है। तो ये डीसी को वापस किस में चेंज करता है? एसी में चेंज करता है। और यहां पर हम क्या लगाते हैं? बैटरी, ठीक है। और यहां पर आपका क्या संयोजित है? लोड संयोजित है। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम किसका है? यहां पर यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहां पर इसके जो पार्ट्स हैं उनका आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो रेक्टिफायर होता है वो हमेशा एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर होगा वो हमेशा किस में चेंज करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। और यहां पर हम नेक्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे उसमें फिल्टर भी संयोजित करते हैं। तो यहां पर फिल्टर भी संयोजित किया जा सकता है। तो फिल्टर्स हमेशा हार्मोनिक्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो ये बेसिक क्या है? इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो अब इसे मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूपीएस की, ठीक है। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ यूपीएस, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूपीएस, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ यूपीएस में फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, वो कौन सा है? आपका वर्किंग के बेस पर, ठीक है, कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर, ठीक है। और कार्य प्रणाली के आधार पर जो आपका फर्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट है वो कौन सा है? ऑनलाइन यूपीएस। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑनलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑफलाइन यूपीएस की और उसके बाद में इन्वर्टेड की, ठीक है ना।
तो ऑनलाइन जो यूपीएस होता है और ऑफलाइन यूपीएस होता है, दोनों का जो सर्किट होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में केवल उनके स्टैटिक स्विच का रहता है। ठीक है, तो ऑनलाइन यूपीएस में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहां पर सबसे पहले क्या संयोजित किया जाता है, एक रेक्टिफायर और चार्जर लगा रहता है, और उसके बाद में यहां पर हम क्या संयोजित करते हैं आपका, ठीक है, इन्वर्टर संयोजित करते हैं। इन्वर्टर संयोजित करने के बाद में हम यहां पर फिल्टर संयोजित करते हैं। ठीक है, क्या संयोजित करते हैं, फिल्टर, जो हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देता है। और फिल्टर संयोजित करने के बाद में यहां पर इसमें आप क्या क्या रहता है संयोजित, आपके स्टैटिक स्विच रहते हैं, यूपीएस स्टैटिक स्विच रहता है, और यहां पर आपका क्या रहता है, लोड संयोजित रहता है। यहां पर आपका क्या रहता है, लोड संयोजित रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देते हो, इसे मेन सप्लाई, मेंस, ठीक है, सिंगल फेज या क्या होगी, 3 फेज। तो यहां पर आपका क्या कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यहां पर देखिए आपका क्या कनेक्टेड रहता है, यहां पर रेक्टिफायर प्लस क्या होता है इसमें, चार्जर। ठीक है, और ये किससे संयोजित रहता है, इन्वर्टर से, इन्वर्टर से। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या संयोजित रहता है आपका, फिल्टर, क्या रहता है, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर रहता है। फिल्टर के बाद में यहां पर आपका यूपीएस स्टैटिक स्विच रहता है, यूपीएस स्टैटिक स्विच रहता है। ये आपका क्या है, लोड है, ये क्या है, लोड है। ठीक है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, यूपीएस स्टैटिक स्विच। इसे मैं स्विच नंबर 1 दे देता हूं। ये नॉर्मली क्या रहता है, ऑन रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, ऑन रहता है। ठीक है, नॉर्मली क्या रहता है, ऑन रहता है। और यहां पर आपकी क्या संयोजित रहती है, बैटरी संयोजित रहती है। यहां पर आपकी बैटरी संयोजित रहती है। ठीक है, और इस पार्ट में यहां पर, ठीक है, यहां पर आपका वापस से क्या संयोजित रहता है, स्टैटिक स्विच। ठीक है, ये यहां से, ठीक है, तो ये आपका यूपीएस स्टैटिक स्विच नंबर 2 हो गया, यूपीएस स्टैटिक स्विच। ठीक है, ये नॉर्मली क्या रहता है, ऑफ रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, ऑफ रहता है। ये क्या है, इसका बेसिक डायग्राम है जिसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये क्या है, ऑनलाइन यूपीएस। ठीक है,
अब देखिए यहां पर सबसे पहले इसके जो पार्ट्स है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है कि रेक्टिफायर होता है, ये हमेशा एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि रेक्टिफायर हमेशा एसी को डीसी में चेंज करता है, और जो इन्वर्टर होता है ये हमेशा क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। ये हमेशा हार्मोनिक्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और यहां पर क्या लगाए गए हैं, दो स्टैटिक स्विच लगाए गए हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमें सबसे पहले अलग अलग मोड में बात करेंगे कि यदि मेन पावर सप्लाई ऑन होती है तो क्या होता है, और मेन सप्लाई ऑफ होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो मोड फर्स्ट यहां पर मैं नोट करता हूं, मोड फर्स्ट, मोड फर्स्ट। ठीक है, मोड फर्स्ट में मानते हैं अपन कि मेन सप्लाई आपकी क्या है, ऑन है। मेन सप्लाई क्या है, ऑन है। मोड फर्स्ट में मेन सप्लाई क्या है आपकी, ऑन है। मेन सप्लाई ऑन होगी तो आपकी मेन सप्लाई यहां से गुजरेगी। ठीक है, मेन सप्लाई यहां से गुजरेगी। ठीक है, तो मेन सप्लाई ऑन होगी, मोड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें मेन सप्लाई ऑन है, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो स्टैटिक स्विच नंबर 1 है वो नॉर्मली ऑन रहता है। तो मेन सप्लाई ऑन होगी तो आपका जो स्टैटिक स्विच होगा नंबर 1 वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मली ऑन होगा, जबकि स्टैटिक स्विच नंबर 2 क्या होगा, ऑफ होगा। क्या होगा, ऑफ होगा। तो ये ऑफ होगा तो यहां से तो धारा प्रवाहित नहीं होगी लोड को, तो कहां से प्रवाहित होगी, यहां से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहां से मेन सप्लाई क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले कहां पर आएगी, रेक्टिफायर और चार्जर में। ठीक है, तो यहां पर जो चार्जर होता है उसके आंतरिक भाग में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है जो स्टेप अप या स्टेप डाउन का कार्य करता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के बाद में उसे रेक्टिफायर के माध्यम से एसी से डीसी में परिवर्तित किया जाता है। और यहां से ये जो एसी है जो डीसी में परिवर्तित हो चुकी है वो हमेशा क्या होगी, बैटरी में स्टोर होगी। किस में स्टोर होगी, बैटरी में स्टोर होगी। और उसके बाद में जो डीसी है वो कहां जाएगी, इन्वर्टर में जाएगी, और इन्वर्टर में वापस से डीसी क्या होगी, एसी में परिवर्तित होगी। और एसी में परिवर्तित होने के बाद यहां पर फिल्टर में पहुंचेगी। फिल्टर क्या करता है कि हमेशा जो प्राप्त एसी है उसमें कोई भी हार्मोनिक्स क्या है, जैसे एसी के भाग में कुछ डीसी का यदि पार्ट्स होता है तो उसको वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर के लिए XC = 1/2πfc होता है। कैपेसिटर के लिए आप जानते हो XC बराबर क्या होता है, 1/2πfc होता है। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो प्रतिघात क्या होगी, अनंत हो जाएगी। तो हमेशा ये क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर क्या कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये यहां से वापस से क्या होगा, फिल्टर के माध्यम से हार्मोनिक्स को रिड्यूस किया जाएगा। और ये स्टैटिक स्विच आपका ऑन है तो यहां से धारा किसको प्राप्त होगी, लोड को प्राप्त होगी।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मोड फर्स्ट में जब मेन सप्लाई ऑन होती है तो स्टैटिक स्विच फर्स्ट ऑन होगा, स्टैटिक स्विच 2 नंबर क्या होगा, ऑफ होगा। तो उस केस में आपका रेक्टिफायर क्या करेगा, हमेशा रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करेगा, और इन्वर्टर होगा, वो क्या करेगा, हमेशा आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा बैटरी क्या होगी, चार्जिंग, और इसके अलावा क्या होगा, लोड को स्टैटिक स्विच फर्स्ट के माध्यम से सप्लाई प्रदान करवाई जाती है। मोड फर्स्ट में जब आपकी सप्लाई ऑन होगी। अब सेकंड केस की बात करते हैं, यदि आपकी सप्लाई क्या होती है, ऑफ होती है। जब आपकी मेन सप्लाई ऑफ होगी तब क्या होगा, तो यहां पर मैं नोट करता हूं मोड सेकंड, ठीक है ना। तो मोड सेकंड में आप क्या कर रहे हो, मेन सप्लाई को ऑफ कर रहे हो, तो मेन सप्लाई क्या है, ऑफ है। मेन सप्लाई ऑफ है यानी यहां से आपको कोई भी पावर प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, लोड को सप्लाई की आवश्यकता है। इसलिए आपकी जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी में जो डीसी स्टोर है वो क्या होगी, इन्वर्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, इन्वर्टर के माध्यम से वापस डीसी से एसी में परिवर्तित होगी, और फिल्टर के माध्यम से हार्मोनिक्स को रिड्यूस किया जाएगा, और स्टैटिक स्विच फर्स्ट के माध्यम से आपका क्या होगा, लोड को सप्लाई दी जाएगी। तो जब मेन सप्लाई ऑफ होती है उस समय स्टैटिक स्विच की कंडीशन क्या रहती है, तो आपका जो स्टैटिक स्विच फर्स्ट है वो हमेशा क्या रहता है, ऑन रहता है, और स्टैटिक स्विच सेकंड होता है वो भी क्या रहता है, ऑफ रहता है, वो भी क्या रहता है, ऑफ रहता है। लेकिन यहां पर केवल क्या होगा, बैटरी में जो डीसी स्टोर्ड है वो इन्वर्टर फिल्टर के माध्यम से लोड को सप्लाई दी जाती है। तो यहां पर इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर बैटरी में स्टोर्ड डीसी को एसी में परिवर्तित करके लोड को सप्लाई प्रदान कराता है, लोड को सप्लाई प्रदान कराता है। तो ये तो दो मोड हो चुके हैं आपके। मोड फर्स्ट में क्या है, मेन सप्लाई ऑन है, और मोड सेकंड में क्या है, मेन सप्लाई ऑफ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर थर्ड मोड आता है, तीसरा मोड आता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तीसरे मोड की बात करें, थर्ड मोड की बात करें,
थर्ड मोड क्या आता है? मोड थर्ड, मोड थर्ड। मोड थर्ड में क्या होगा? आपका यूपीएस फेल हो सकता है। क्या हो सकता है? यूपीएस फेल। तो यूपीएस आपका फेल होगा, यूपीएस फेल होगा, इसका मतलब क्या होगा? ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला जो भाग है आपका, वो क्या होगा? फेल हो चुका है। ये भाग फेल हो जाएगा तो आपका जो स्टैटिक स्विच ऑन है वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। वो तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और जो ऑफ है वो भाग क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपकी सप्लाई होगी वो कहां से होगी? यहां से गुजरेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो यूपीएस फेल होने की कंडीशन में हमेशा जो स्टैटिक स्विच फर्स्ट है वो तो क्या हो जाएगा? ऑफ, और स्टैटिक स्विच सेकंड है वो क्या हो जाएगा? ऑन। और आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बाईपास हो जाएगी। तो सप्लाई बाईपास हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्या है? आपका वर्किंग है यूपीएस का। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ऑनलाइन यूपीएस है, यानी कि ये साथ में तो बैटरी भी चार्जिंग कर रहा है, उसके साथ साथ में आपको सप्लाई भी प्रदान कराता है, यानी यहां पर अवरुद्ध उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। अब यदि हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि हमें ऑनलाइन यूपीएस किस रेटिंग में प्राप्त होता है, इसकी दक्षता कितनी होती है, पावर फैक्टर क्या रहता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो यदि हम सबसे पहले बात करें फर्स्ट पॉइंट इसके कि पावर रेटिंग, पावर रेटिंग देखते हैं इसकी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, या इनपुट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप, या आउटपुट वोल्टेज। फोर्थ हम देखेंगे इनपुट वोल्टेज। फिफ्थ देखेंगे इसका पावर फैक्टर, और सिक्स इसके देखते हैं दक्षता, और सेवंथ इसका देखते हैं बैटरी बैकअप, बैटरी बैकअप, और इसके अलावा इसमें देखते हैं प्रोटेक्शन। ये बात करते हैं, तो इसकी जो पावर रेटिंग होती है तो ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन यूपीएस इंडिया में आपको किस रेटिंग में प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। तो ये हमेशा 1 kVA, 2 kVA या 5 kVA रेटिंग तक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं ऑनलाइन यूपीएस। और इनकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ध्यान में रखना है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 2 हर्ट्ज होती है, यानी 2 हर्ट्ज या तो 50 से कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, यानी रेंज कहां से कहां हो गई, 48 हर्ट्ज से 52 हर्ट्ज हो चुकी है। और इसका जो आउटपुट होता है वो 230 वोल्ट प्लस माइनस 0.5% होता है। कितना होता है?
230 वोल्ट प्लस माइनस 0.5%, यानी ये जो 0.5% होता है ये एरर होता है, बहुत ही माइनर है 0.5। जबकि हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसमें जो वोल्टेज आप काउंट करते हो, वहां पर वोल्टेज देखते हो, तो हमारे सिस्टम में 5% तक आपको क्या मिल सकती है, एरर मिल सकती है। और इसमें इनपुट वोल्टेज 190 वोल्ट से लेकर के 260 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज हो सकती है इसकी। जबकि इसका पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 0.8 लैगिंग्स होता है, यानी आपका जो पावर फैक्टर होगा नॉर्मली 0.8 लैगिंग से अधिक होगा, ठीक है ना। और इसकी दक्षता होती है वो हमेशा 85% से अधिक होती है। किससे? 85% से अधिक होती है। और बैटरी का जो बैकअप होता है वो 30 मिनट से लेकर के 4 घंटे तक का आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और इसमें प्रोटेक्शन कौन कौन से टाइप की होती है? एक तो ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट टाइप की क्या होती है, इसमें प्रोटेक्शन यूज की जाती है। और इसका जो ट्रांसफर स्विच होता है उसका जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा 5 मिली सेकेंड, यानी इसमें जो ट्रांसफर स्विच है या ट्रांसफर स्विच कह सकते हो आप, या स्टैटिक स्विच होता है, ये ऑन ऑफ होने में, यानी जैसे ही आपका ये भाग है फेल हो गया यूपीएस का, तो यहां से ये जब बाईपास करेगा तो ये स्विच ऑन होगा, ऑफ से ऑन होगा, तो ये 5 मिली सेकेंड क्या लेता है, टाइम लेता है, ठीक है। जिसके कारण आपको ये महसूस ही नहीं होता कि पावर सप्लाई ऑन है या ऑफ है। तो ये आपका कौन सा भाग है, कार्य प्रणाली के आधार पर हमने ऑनलाइन यूपीएस की बात की। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या रहेगा कि यहां पर नॉर्मली स्विच ऑफ रहता है, यहां पर ऑन रहता है, जबकि ऑफलाइन में इसका विपरीत होगा। प्रोसीजर क्या होगा, इसका विपरीत, यानी ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा। जब तक सप्लाई ऑन रहती है तब तक बाईपास चलेगा, ठीक है ना। ये प्रोसीजर रहेगा जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।